हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपने डेली के कामों को बेहद आसान बनाने वाले हैं। और इन टिप्स की खास बात यह है कि इनमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब भी मेरे आपको फन फूडी से वाइब तो कर लीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह के फॉइल पेपर के रोल को लेकर। जब फॉइल खत्म हो जाती है तो इस तरह से हमारे पास रोल बच जाता है और जो कि वेस्ट हो जाता है। आज हम इसका बहुत अच्छा सा यूज करेंगे क्योंकि ये रोल ना काफी मोटा होता है और बहुत ही यूजफुल होता है। तो आप इसे फेंकने की गलती कभी ना करना। तो आज मैं इसका एक बहुत ही अमेजिंग सा यूज करने वाली हूँ। तो आइए देखते कैसे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक डोरी। आप कोई सी भी डोरी ले सकते हैं। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आपके पास जैसे लोअर या पजामे में डोरी लगी होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। अब इस डोरी को आपको इसके एक सिरे से डालकर दूसरे सिरे से बाहर निकालना है। ये इजीली चला जाता है क्योंकि इसका होल बहुत बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसकी दूसरी साइड से भी इस कॉर्नर को पकड़ के हम दोनों धागों को मिलाकर गांठ बांध देंगे। अब यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। अब देखिए इसका यूज हमें कैसे करना है। इसका यूज हम इस तरह से चूड़ियों को हैंग करने में करेंगे। देखिए हम सभी तो चूड़ियां बहुत पहनते हैं। हम लोग हर साड़ी सूट की मैचिंग की चूड़ियां लेते हैं और करते करते इतनी चूड़ियां हो जाती हैं कि उससे हमारा ड्रेसिंग टेबल तक भर जाता है। अब आप अपनी चूड़ियों को इस तरह से इस ऑर्गेनाइजर में संभाल कर रख सकते हैं और इस डोरी की हेल्प से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह से देखने में भी सुंदर लगेंगी और इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं। तो आपको ये होममेड चूड़ियों का हैंगर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे तो ये ट्रिक सच में बहुत ही गजब की लगी। तो मैंने आपकी चूड़ियों की रखने की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। नेक्स्ट ट्रिक है चीज को लेकर। जब हम चीज को ग्रेट करते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है कि वो ग्रेटर पर चिपक जाता है और सारा ग्रेटर खराब हो जाता है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो आइए चलिए इस प्रॉब्लम को भी दूर कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पनीर को और चीज को ग्रेट करने से पहले ग्रेटर पर इस तरह से ऑयल लगा देना है। ग्रीस होने की वजह से आपका ग्रेटर एकदम खराब नहीं होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारे शर्ट के बटन को लेकर। गाइस, जब कोई न्यू शर्ट होती है उसके बटन और काज इतने हार्ड होते हैं कि बंद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और हमारे हाथ में भी दर्द हो जाता है। तो आज मैं लाई हूँ ऐसी ट्रिक जिससे आपको कभी भी बटन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत आसानी से ये बटन बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक सेफ्टी पिन। तो अब सेफ्टी पिन को इस तरह से काज में डालिए और आराम से बटन के अंदर डालकर इसे धीरे से काज में से निकाल दें। आप देखेंगे कि बिना किसी प्रॉब्लम के बटन आसानी से बंद हो जाएंगे। बस इसी तरह से आपको सेफ्टी पिन की हेल्प से सारे बटन लगाने हैं। अब आपको नई शर्ट के बटन लगाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक सेफ्टी पिन की हेल्प से आप जो स्लीव्स के कफ होते हैं उनके बटन भी और कॉलर के बटन जो हार्ड होते हैं उन्हें भी आसानी से लगा पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक में मैं लेने वाली हूँ एक दीपक और इस दीपक में हम भरेंगे हार्पिक। अब आप कहेंगे कि दीपक में हार्पिक, हम लेडी को सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम हमें लगता है काली कढ़ाई और तवा साफ करने में। जब कभी कढ़ाई या बर्तन कोई जल जाता है तो उसे साफ करने में ना बड़ी आफत आती है। तो आज दिए और हार्पिक की हेल्प से हम इस कढ़ाई को साफ करेंगे। तो जो ये जले हुए बर्तन होते हैं ना, इनको रगड़ते रगड़ते हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं और बहुत दर्द भी करता है। अगर आप इसे साफ करते समय ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। अब मैं तो इसे ऊपर से ही टच कर रही हूँ इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहनिए और अगर नहीं है तो आप कोई भी पॉलिथीन को हाथ में बांध सकते हैं। आप देखेंगे कि दिए और हार्पिक की हेल्प से ये कढ़ाई एकदम से साफ हो जाएगी। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप दिए को कभी उल्टा और कभी सीधा करके रगड़िए। जैसे कहीं कहीं पे कढ़ाई में तल्ली में गड्ढा होता है ना, वहां पर दिए को सीधा करके रगड़ें। वैसे तो अक्सर मैं हमेशा कढ़ाई को तवे को इसी तरह से साफ करती हूँ। अब ये कढ़ाई मेरी काफी टाइम से यूज में नहीं आई थी तो इसलिए ये काफी गंदी थी।
तो जब मैं इसे साफ करने लगी तो मैंने सोचा कि चलो इस टिप्स को आपके साथ शेयर करूं। तो ये कढ़ाई तो हमारी एकदम साफ हो गई है, तो आइए चलिए इसे धो लेते हैं। तो देखा आपने ये कितनी साफ हो गई है बिना किसी मेहनत के, क्योंकि हमने इसे हार्पिक से साफ किया था, तो इसलिए हम इसे एक बार नॉर्मल से डिश वॉश से साफ करेंगे। आप बर्तन साफ करने के लिए जिस भी डिश वॉश का यूज करते हैं, आप उसी से इस कढ़ाई को एक बार फिर से साफ करें, जिससे हार्पिक का कोई भी कण इसमें ना रह जाए। तो देखा चमक गई नहीं ये लोहे की कढ़ाई एकदम चांदी जैसी। अब आप इसे साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लें। और आपको एक बात का खास ख्याल और रखना है कि जब भी आप लोहे की कढ़ाई या बर्तन को धोएं तो उसे हमेशा पोंछ कर रखें, वरना उसमें जंग लग जाएगा और ये खराब हो जाएगी। और दूसरी बात, हमेशा इसे रखने से पहले थोड़ा सा इसे ऑयल से ग्रीस कर लें, जिससे कि ये जंग लगने से बच जाएगी। गाइस, आप ये ट्रिक किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं और आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए कढ़ाई कितनी चमचमा गई है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी दूध को लेकर। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए ना हमें कच्चे दूध की जरूरत है। तो हमें बिल्कुल भी पका हुआ दूध नहीं लेना है, क्योंकि हम इससे बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी, जिससे हमारे काफी पैसे बच सकते हैं। तो इस दूध में हम मिलाएंगे थोड़ा सा कोलगेट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अचानक से कहीं शादी पार्टी में जाना पड़ जाता है और हम लोग को पार्लर में जाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। सच बताऊं तो गाइस, मैं तो कभी पार्लर नहीं जाती हूँ, लेकिन जो जाते हैं ये रेमेडी उन लोग के लिए है। अब आप इस रेमेडी को ना अपने हैंड पर, फेस पर या नेक पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपकी जो स्किन की सब गंदगी है ना वो अपने आप बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि ये जो दूध होता है ना ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। और अगर इसके साथ कोलगेट मिल जाए तब तो और डबल इफेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पर लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारे काले काले स्पॉट से हो जाते हैं वो इस रेमेडी से बिल्कुल साफ हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इसे 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और इसे फिर नॉर्मल पानी से धो दें। आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने है। आप इस होम रेमेडी को एक बार ट्राई जरूर करना और मुझे फिर कमेंट में बताना। इस तरह से आप महंगे महंगे पार्लर के खर्चे से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी घी को लेकर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घी को काफी टाइम तक रख लेते हैं तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो इसमें से स्मेल ना आए तो इसके लिए आपको करना है बहुत ही छोटा सा उपाय। आप घी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें। आप देखेंगे कि आपके घी से स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी चावलों को लेकर। तो जब भी हम चावल बनाते हैं अक्सर करके बच जाते हैं और बचे हुए चावल को हम या तो फ्रिज में रख देते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फ्रिज में रखने से होता क्या है कि ये बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो वैसे तो गाइस मेरे चावल बचते ही नहीं है, क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है। अगर बचते भी हैं तो उनका ना मैं फ्राइड राइस या फिर पुलाव बना के खा लेती हूँ। आप बचे हुए चावल का कैसे यूज करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब इनकी ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है एक कढ़ाई या एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसमें बचे हुए चावलों को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आप 2 मिनट के बाद आपके चावल एकदम फ्रेश हो गए हैं, जैसे कि आपने अभी बनाया है। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो आपको ये सारी ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।